हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एक फ्रेश टॉपिक, एक पूरा नया टॉपिक। ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया था मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे बहुत सारे यूजर ने। उनका ये कहना था कि यूजिंग एक्सेल फाइल एंड सीएसवी फाइल हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ। तो मैंने एक ऐसा ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया है यूजिंग रिएक्ट। बैकएंड में मैंने यूज किया है ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन एंड डेटाबेस के अंदर मैंने यूज किया है MySQL। तो हम क्या करने वाले हैं, फ्रंट एंड पे पहले ये प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट फील्ड देंगे जहां पे हम क्या करेंगे, एक फाइल इनपुट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबमिट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे CSV फाइल या एक एक्सेल फाइल इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो फाइल अपलोड करेंगे कहाँ पे, बैकएंड पे, मतलब हमारे सर्वर पे। जब सर्वर के पास वो फाइल आएगी, वो फाइल हम कहाँ पे करेंगे, प्रोसेस सर्वर के ऊपर। और जब वो सर्वर के ऊपर प्रोसेस होगा, फॉर एग्जांपल जो CSV फाइल होगी या जो एक्सेल फाइल होगी, जब वो सर्वर के ऊपर प्रोसेस होगा मतलब हम सारे रिकॉर्ड यहाँ पे रीड करेंगे एंड डेटाबेस के अंदर हम उसे इंसर्ट करते जाएंगे। कौन से, MySQL डेटाबेस के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वो सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट हम आज बनाने वाले हैं। उसके बाद जो रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर मौजूद है या जो न्यू डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हुए हैं, वो सारे रिकॉर्ड हमें देखने चाहिए कहाँ पे, फ्रंट एंड के यूआई के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जहां पे देखो सारे रिकॉर्ड दिखाई भी दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेजिनेशन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जितने ज्यादा रिकॉर्ड उतने ज्यादा पेजेस बनेंगे और यूजिंग पेजेस हम वो सारे रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट पेज के अंदर हमें ये 4 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। हम जब यहाँ पे सेकेंड दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा दूसरा रिकॉर्ड जो पेज नंबर 2 पे है वो दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट हम आज इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट का बटन दबाएंगे जिससे हम वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो एक ऐसा हम एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम एक्सेल CSV फाइल के अंदर की जो भी मल्टीपल ऑफ रिकॉर्ड है यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, उसे अपलोड करेंगे सर्वर के ऊपर, मतलब बैकएंड के ऊपर। बैकएंड के अंदर जाने के बाद वो फाइल प्रोसेस होगी, सारे रिकॉर्ड रीड होंगे एंड इंसर्ट होते जाएंगे कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। तो एक ऐसा एक बेसिक प्रोजेक्ट आज हम बनाने वाले हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी नया टॉपिक हो जो फ्रेश हो, जो यहाँ पे यूट्यूब पे कहीं इंप्लीमेंट नहीं है, तो आप मुझे जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहां पे मुझे मैसेज करो, वो न्यू टॉपिक में वो पढ़ूंगा, वो टेक्नोलॉजी पढ़ूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करूंगा एंड उसके बाद आप वो वीडियो देख के वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है, जाओ मुझे फॉलो करो, कनेक्ट करो। उसके बाद आप मुझे लिंक्डइन अकाउंट पे भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो ये वीडियो हम शुरू करते हैं एंड ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकएंड का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले कंट्रोलर डिफाइन करेंगे, उसके बाद डेटा एक्सेस लेयर डिफाइन करेंगे, उसके बाद कॉमन लेयर बनाएंगे, उसके अंदर हम मॉडल बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन यूटिलिटी बनाएंगे जिसके अंदर हमारी एसक्यूएल क्वेरी की वेरिएबल्स होगी, स्टैटिक वेरिएबल। उसके बाद हमारी मेन एसक्यूएल क्वेरी हम कहाँ पे लिखेंगे, एसक्यूएल क्वेरी डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अपलोड फाइल फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम हमारे टेम्पररी एक्सेल फाइल एंड CSV फाइल यहाँ पे स्टोर करेंगे जब तक हम वो प्रोसेस कर रहे हैं तब तक। उसके बाद एक बार वो प्रोसेस हो गई तो उसे हम ऑटोमेटिकली डिलीट करेंगे। तो एक ऐसा हम बैकएंड के अंदर हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एक बार हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट का ओवरफ्लो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे 4 API लिखेंगे। कौन कौन सी, यहाँ पे अपलोड एक्सेल फाइल, अपलोड CSV फाइल, उसके बाद रीड रिकॉर्ड, उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा एक्सेस लेयर बनाएंगे जिसके अंदर हम एक इंटरफेस बनाएंगे। उसके अंदर हम 4 मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और इसकी डेफिनेशन हम कहाँ लिखेंगे, अपलोड फाइल DL के अंदर, जहां पे हमने जो इंटरफेस बनाया था आई अपलोड फाइल DL का, उसे यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। और जिसके अंदर 4 मेथड की डिक्लेरेशन थी उसकी डेफिनेशन हम कहाँ पे लिखेंगे, इस क्लास के अंदर, जो इस क्लास के अंदर हम हमारा मेन लॉजिक लिखने वाले हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट बॉडी बनाएंगे, रिस्पॉन्स बॉडी बनाएंगे, वो हम कहाँ बनाते हैं, कॉमन लेयर के अंदर, मॉडल फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपलोड एक्सेल फाइल की रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिस्पॉन्स बॉडी, उसके बाद अपलोड सीएसवी फाइल की रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी, उसके बाद रीड रिकॉर्ड की रिस्पॉन्स बॉडी, उसके बाद रीड रिकॉर्ड की रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिस्पॉन्स बॉडी। तो ये सारी चीजें हम कहाँ बनाते हैं, मॉडल फोल्डर के अंदर, जो कॉमन लेयर के अंदर होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कॉमन यूटिलिटी बनाएंगे, जिसके अंदर हम एसक्यूएल क्वेरी के स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, जो हमें लाके देंगे हमारी एसक्यूएल क्वेरी, जो कहाँ पे लिखी हुई होगी, एसक्यूएल क्वेरी डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे एक्सएमएल फाइल के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अपलोड फाइल फोल्डर का एक फोल्डर बनाएंगे, जो हम यूज करेंगे टेम्पररी हमारी जो एक्सेल फाइल एंड सीएसवी फाइल जो हम अपलोड करने वाले हैं, यहाँ पे वो फाइल हम टेम्पररी स्टोर करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे, उसे रीड करेंगे, उसका डेटा हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये फाइल हम कोड के द्वारा डिलीट कर देंगे। इसलिए हम ये अपलोड फाइल फोल्डर बनाएंगे। तो ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। तो चालू करते हैं हमारा मेन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूजिंग स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन करेंगे। तो चलो यहाँ पे टाइप करते हैं विजुअल स्टूडियो 2019 मैंने ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद यहाँ पे टाइप कीजिए ASP.NET कोर वेब API। तो ये जो पहला प्रोजेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है, जहां पे लिखा है C#, लिनक्स, मैक्स ओएस, विंडोज क्लाउड सर्विस एंड वेब। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट, फिर यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या देंगे हम, यहाँ पे अपलोड अंडरस्कोर एक्सेल, उसके बाद एंड CSV, उसके बाद अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। तो ये मैंने क्या किया, मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया और यहाँ पे प्रोजेक्ट और नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो टारगेट फ्रेमवर्क .NET कोर 3.1, उसके बाद यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट सेटिंग वैसे रहने देते हैं, क्रिएट। और यहाँ पे हमारा एक बाय डिफॉल्ट एक प्रोजेक्ट ओपन हुआ। तो चलो हम जो जरूरी चीजें नहीं है वो पहले हटाते हैं। कंट्रोलर के अंदर जो ये फाइल बनी है कंट्रोलर, वो डिलीट करते हैं, जिसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद ये देखो वेदर फोरकास्ट डॉट CSS, इसे डिलीट करते हैं, जिसकी कोई जरूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फाइल का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। हमारा ऑलरेडी कंट्रोलर यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं राइट क्लिक ऐड न्यू फोल्डर, यहाँ पे लिखते हैं डेटा एक्सेस लेयर। उसके बाद सेकेंड फोल्डर बनाते हैं, कौन सा, हम यहाँ पे कॉमन लेयर। उसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे कॉमन यूटिलिटी ऐड यूटिलिटी। उसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोल्डर बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी फाइल सेव करेंगे। तो यहाँ पे उसका नाम क्या देना पड़ेगा हमें, ऐड न्यू फोल्डर अपलोड फाइल, यहाँ पे फाइल फोल्डर, यहाँ पे हमने इसका नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले कंट्रोलर बनाएंगे। तो चलो कंट्रोलर पे राइट क्लिक ऐड कंट्रोलर। उसके बाद यहाँ पे देखो एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी एंड ऐड। उसके बाद देखो यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी, और यहाँ पे हम नाम देते हैं हमारा प्रोजेक्ट का क्या, अपलोड फाइल कंट्रोलर। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर एक इंटरफेस बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं ऐड। यहाँ पे देखो हमें करना पड़ेगा क्लास, यहाँ पे देखो इंटरफेस, और यहाँ पे हम लिखते हैं आई अपलोड फाइल
DL मतलब डेटा एक्सेस लेयर। इस इंटरफेस को हम करते हैं पहले पब्लिक, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा एक्सेस लेयर में एक क्लास बनाएंगे, ऐड क्लास। यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इस क्लास का नाम क्या होगा, अपलोड फाइल DL। और इस क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं उस इंटरफेस से। आई क्या था इंटरफेस का नेम, ये आई अपलोड फाइल DL, तो इसे हमने एक्सटेंड किया। ओके, अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेयर के अंदर हम एक मॉडल नाम का यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, मॉडल, जिसके अंदर हम हमारे सारे मॉडल लिखेंगे, मतलब रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिस्पॉन्स बॉडी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन यूटिलिटी के अंदर एक क्लास बनाएंगे। चलो बनाते हैं क्लास, जिसका नाम होगा SQL क्वेरीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर ग्लोबल एक XML फाइल बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे देखो डेटा, यहाँ पे XML फाइल, और उस XML फाइल का हम नाम क्या देंगे, यहाँ पे SQL queries डॉट XML। तो यहाँ पे हमारी XML फाइल बन चुकी है। तो हमारा यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, किसका, प्रोजेक्ट का। तो चलो ये पूरी चीजें क्लोज करते हैं पहले, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोलर ओपन करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलो इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोलर लिखेंगे, किसका, कंट्रोलर का। तो चलो फॉर एग्जाम्पल पब्लिक अपलोड फाइल कंट्रोलर, यहाँ पे हमने कंट्रोलर लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलो करते हैं पब्लिक रीड ओनली। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, आई अपलोड फाइल DL का यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो इंटरफेस का नाम हमने कॉपी किया एंड यहाँ पे हमने पेस्ट किया। उसके बाद ये जो इंटरफेस है उसका पाथ यहाँ पे हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो अल्टर एंटर, यहाँ पे देखो यूजिंग अपलोड एक्सेल एंड CSV प्रोजेक्ट डॉट डेटा एक्सेस लेयर, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया, किसका, आई अपलोड फाइल DL का। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, कौन से, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर अपलोड फाइल DL इज इक्वल टू, उसको ये सारी प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। अब हम क्या करते हैं, हम पहली हमारी API यहाँ पे मेथड लिखते हैं, कौन सी, अपलोड एक्सेल फाइल। तो चलो लिखते हैं पब्लिक असिंक, उसके बाद टास्क, इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स बॉडी डालेंगे, किसकी, आई एक्शन रिजल्ट की। उसके बाद हमारा मेथड नेम क्या होगा, अपलोड एक्सेल यहाँ पे फाइल। उसके बाद यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट, जिसके अंदर हम पास क्या करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी। तो चलो यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी पहले बनाते हैं, किसकी, अपलोड एक्सेल फाइल की। तो हम कहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी रिस्पॉन्स बॉडी कॉमन लेयर के अंदर, मॉडल क्लास के मॉडल फोल्डर के अंदर। तो राइट क्लिक, ऐड, यहाँ पे देखो क्लास, जिसका नाम हम लिखेंगे अपलोड एक्सेल फाइल। ये फाइल बनने के बाद देखो यहाँ पे क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास अपलोड एक्सेल फाइल रिक्वेस्ट, इसको हमने रिफैक्टर किया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला पब्लिक क्लास अपलोड एक्सेल फाइल रिस्पॉन्स। तो पहले हमने यहाँ पे नेम स्पेस बनाया, जिसके अंदर दो क्लास बनाए, कौन से, अपलोड एक्सेल फाइल रिक्वेस्ट एंड अपलोड एक्सेल फाइल रिस्पॉन्स। तो हमें यहाँ इस रिक्वेस्ट में क्या करना पड़ेगा, फाइल पास करनी है, कौन सी, एक्सेल फाइल। तो फाइल के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, आई फॉर्म फाइल। तो चलो लिखते हैं पब्लिक आई फॉर्म फाइल, अल्टर एंटर। देखो हमें यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core डॉट HTTP यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फाइल, यहाँ पे इंस्टेंस का नाम, उसकी प्रॉपर्टी गेट एंड सेट यहाँ पे हमने लिखी। और रिस्पॉन्स बॉडी में हम क्या डालेंगे, दो फ्लैग सेट करेंगे, सॉरी एक फ्लैग सेट करेंगे, इज सक्सेस।
उसके बाद सेकंड जो होगा हमारा डेटा टाइप कौन सा होगा, स्ट्रिंग, मतलब मैसेज, जिसके अंदर हमारा सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है या कोई एक्सेप्शन आया है वो वहां पे जाने वाला है। तो चलो डिफाइन करते हैं, पब्लिक बुल इज सक्सेस, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी गेट एंड सेट। तो ये हमें क्या बताएगा, हमारा एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, ट्रू और फॉल्स के बेस पे। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज, और ये मैसेज हमें क्या बताएगा, अगर सक्सेसफुल हुआ है तो सक्सेसफुल, अगर फेल हुआ है तो क्यों फेल हुआ है उसका मैसेज यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो उसकी प्रॉपर्टी गेट एंड सेट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट बॉडी लिखी एंड रिस्पॉन्स बॉडी लिखी। तो फिर से हम कंट्रोलर के अंदर आते हैं और यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट बॉडी हम पास कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट बॉडी का क्लास का नाम हमने यहाँ पे पास कर दिया एंड उसका इंस्टेंस नेम। चलो पहले हम इसका पाथ यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो चलो हमने यहाँ पे पाथ इंपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी का इंस्टेंस बनाते हैं, कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर। ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं, अगर कोई एक्सेप्शन आया तो वो भी हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बाहर एक रिस्पॉन्स बनाते हैं जिसको हम नल असाइन करते हैं। उसके बाद अगर कोई एक्सेप्शन आया तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नल नहीं लिखते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू क्लास का नाम, मतलब यहाँ पे हमने इंस्टेंस क्रिएट किया जिसको हमने मेमोरी अलोकेट की। उसके बाद कोई एक्सेप्शन आया तो रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस फॉल्स एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर वो हमें एक्सेप्शन डालना पड़ेगा। उसके बाद हम रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ पे ओके, जिसके अंदर होगा हमारा रिस्पॉन्स। तो यहां तक हमने हमारा क्या किया, कंट्रोलर के अंदर का अपलोड एक्सेल फाइल का मेथड लिखा है। अब हम क्या करेंगे, सेम मेथड हम कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे डेटा एक्सेस लेयर के इंटरफेस एंड क्लास के अंदर। तो चलो लिखते हैं, पहले इंटरफेस के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक पहले मेथड डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक टास्क, इसकी रिस्पॉन्स बॉडी, उसके बाद मेथड नेम, उसके बाद रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने डाल दी और यहाँ पे उसका इंस्टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ अपलोड एक्सेल फाइल का यहाँ पे सिर्फ हमने इंटरफेस बनाया, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमने उसकी डिक्लेरेशन की। अब इसकी डेफिनेशन हम कहाँ पे लिखेंगे, अपलोड फाइल डीएल क्लास के अंदर, जहां पे हमने क्या किया था, आई अपलोड फाइल डीएल को एक्सटेंड किया था। तो चलो वो मेथड यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे शो पोटेंशियल फिक्स इंप्लीमेंट इंटरफेस। तो देखो यहाँ पे वो मेथड यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये मेन कोड करेंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, हमारे एक्सेल फाइल प्रोसेस करेंगे। मतलब पहले एक्सेल फाइल जो यहाँ पे आएगी उसे हम रीड करेंगे, रीड होने के बाद चेक करेंगे हमारा डेटा प्रॉपर वे में है या नहीं, और उसके बाद हम इंसर्ट करते जाएंगे डेटाबेस के अंदर वो सारे रिकॉर्ड। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसका एक रिस्पॉन्स का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्लास नेम, उसके बाद इंस्टेंस नेम इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक, एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है हमें। उसके बाद यहाँ पे फाइनल में हम क्या करेंगे, हमारा कनेक्शन क्लोज करेंगे। तो रिस्पॉन्स के अंदर हमने दो फ्लैग लगाए थे, एक फ्लैग था इस सक्सेस वाला जो हमें बाय डिफॉल्ट हमें ट्रू रखना है, और सेकंड मैसेज के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट क्या करना है, सक्सेसफुल नाम का स्ट्रिंग यहाँ पे असाइन कर देनी है। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई एक्सेप्शन आए तो वो एक्सेप्शन भी हैंडल करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेस को हम फॉल्स करेंगे जब एक्सेप्शन आएगा, और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर हम क्या डालेंगे, वो एक्सेप्शन। तो चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। तो पब्लिक अपलोड फाइल डीएल, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ। तो हमारा डेटाबेस कौन सा हम यूज करने वाले हैं, माइस्क्यूएल डेटाबेस, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे। देखो एक टेबल क्रिएट करने की क्वेरी मैंने यहाँ पे लिख चुका हूं। अब ये क्वेरी मैं दूंगा आपको डॉक्यूमेंट के अंदर, आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा मेरे प्रोजेक्ट के ही अंदर जो मैं गिट पे अपलोड करने वाला हूँ।
देखो ये रहा प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर आपको डेटाबेस की ये क्वेरी मिल जाएगी। तो चलो अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट का कनेक्शन देंगे डेटाबेस को। कौन से डेटाबेस को? मायस्क्यूएल डेटाबेस को। तो पहले इस क्वेरी को रन कीजिए, आपका ये टेबल बन जाएगा जिसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, यूजर आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंट है, इंटीजर है और प्राइमरी की है। उसके बाद यूजर नेम हम इंसर्ट करने वाले हैं, ईमेल आईडी इंसर्ट करने वाले हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर इंसर्ट करने वाले हैं, उसके बाद जेंडर, एज, सैलरी एंड इज एक्टिव बीट फॉर्मेट डिफॉल्ट उसे हमने 1 रखा है। तो इस क्वेरी से हमारा ये टेबल क्रिएट हो जाएगा जहां पे हमें रिकॉर्ड हमें स्टोर करवाने, और उस डेटाबेस का नाम क्या है, क्रड ऑपरेशन, एंड उस टेबल का नाम क्या है, बल्क अपलोड टेबल। तो चलो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पहले हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी देंगे डेटाबेस की। सबसे पहले ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके अंदर हम टाइप करेंगे माई एसक्यूएल डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले सर्वर, यहाँ पे लोकल होस्ट, उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे यूजर नेम। तो यूजर क्या था मेरा डेटाबेस का, रूट। उसके बाद डालूंगा मैं यहाँ पे मेरे डेटाबेस का पासवर्ड। तो मेरा पासवर्ड है डेटाबेस का रूट 123। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस में कौन सा यूज करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या था, यहाँ पे क्रड ऑपरेशन। चलो डालते हैं इज इक्वल टू क्रड ऑपरेशन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पोर्ट नंबर डालूंगा। पोर्ट नंबर था मेरा 3306, ये बाय डिफॉल्ट होता है मायस्क्यूएल का। उसके बाद यस यस एल मोड, मतलब कुछ सिक्योरिटी है मेरी तो नहीं। उसके बाद अलाउ यूजर वेरिएबल, तो अलाउ, उसके बाद यूजर वेरिएबल, उसके बाद इसको हम करेंगे ट्रू। तो यहाँ पे हमने क्या की, कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे डाल दी। कहाँ पे, हमारे ऐप सेटिंग के अंदर। अब हम क्या करेंगे, फिर से आएंगे डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, और जहां पे हमने कंस्ट्रक्टर लिखा था यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन द्वारा वो स्ट्रिंग हम फेच करेंगे। चलो ऊपर लिखते हैं पहले पब्लिक रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन। इस क्लास का यूज होता है ऐप सेटिंग से स्ट्रिंग निकालने के लिए। उसके बाद इंस्टेंस नेम, यहाँ पे डालते अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आई कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर। उसके बाद इस इंस्टेंस को हम सारी प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मायस्क्यूएल का हमें कनेक्शन क्रिएट करना है। तो इसके लिए पहले हमें मायस्क्यूएल क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग मायस्क्यूएल, यहाँ पे इंस्टेंस बना के। तो चलो इंस्टेंस बनाते हैं माई एसक्यूएल कनेक्शन। इस क्लास को यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लास का इंपोर्ट करेंगे शो पोटेंशियल फिक्स। उसके बाद यहाँ पे देखो माई एसक्यूएल कनेक्टर या माई एसक्यूएल डेटा ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा माई एसक्यूएल डेटा इंस्टॉल लेटेस्ट पैकेज। इसके लिए आपको आपका नेट ऑन होना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे माई एसक्यूएल डेटा माई एसक्यूएल क्लाइंट का यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंस्टेंस बनाया, कौन सा नाम, अंडरस्कोर माई एसक्यूएल कनेक्शन। अब मैं क्या करूंगा, माई एसक्यूएल कनेक्शन इंस्टेंस को यूज करूंगा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल कनेक्शन का यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाया जहाँ पे हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो स्ट्रिंग पास करेंगे जहां पे हमने ऐप सेटिंग के अंदर लिखी थी। तो ऐप सेटिंग के अंदर हमने क्या लिखा था, कनेक्शन स्ट्रिंग पहले डालते यहाँ पे। उसके बाद डबल यहाँ पे डॉट, उसके बाद कहाँ पे गया ऐप सेटिंग, जहाँ पे मायस्क्यूएल डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग, ये कॉपी करते हैं एंड इसके आगे डालते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, MySQL कनेक्शन के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये स्ट्रिंग पास की, जिससे हमारा कनेक्शन क्रिएट हुआ MySQL कनेक्शन का। अब इस इंस्टेंस को हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस के अंदर डेटा डालने के लिए, रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए या मैनिपुलेशन के लिए। तो सबसे पहले अब हम आते हैं अपलोड एक्सेल फाइल के अंदर फिर से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा कनेक्शन ओपन करेंगे, किसका, MySQL कनेक्शन का। तो इफ MySQL connection dot state not equal to system dot data dot connection state dot open। अगर MySQL कनेक्शन का स्टेट ओपन नहीं रहा तो पहले हम ओपन करेंगे async await का यूज करके। तो यहाँ पे async await यूज किया, MySQL कनेक्शन डॉट ओपन async। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जो हमें फाइल मिलेगी यहाँ पे इस क्लास के रिक्वेस्ट बॉडी से, वो एक्सेल फाइल है या नहीं। तो पहले हम लिखते हैं इफ कंडीशन, उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल नेम। देखो इस इंस्टेंस के अंदर क्या था, फाइल था, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट वो फाइल, उस फाइल का नेम, उसके बाद डॉट टू लोअर, उसके बाद वो प्रॉपर्टी यूज करके डॉट कंटेन्स, उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, एक्सटेंशन चेक करेंगे, किसका, एक्सेल फाइल का, डॉट एक्स एल, उसके बाद यस एक्स। तो ये होता है एक्सटेंशन एक्सेल फाइल का। एक बार देखते हैं, देखो ये एक्सेल फाइल है जिसका एक्सटेंशन है XLSX। तो ये हमने यूज किया, यहाँ पे चेक किया कि हमारी वो एक्सेल फाइल है या नहीं। अगर एक्सेल फाइल नहीं होगी तो एल्स कंडीशन में जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस फॉल्स होगा, और मैसेज में क्या जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज इनकरेक्ट फाइल, ये जाएगा हमारा रिस्पॉन्स कंट्रोलर के ऊपर, और रिटर्न रिस्पॉन्स, रिटर्न की स्पेलिंग गलत थी, रिटर्न रिस्पॉन्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को रीड करेंगे सबसे पहले। तो चलो करते हैं, इफ कंडीशन के अंदर आए हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल स्ट्रीम, तो इसका क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रीम, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसके बाद न्यू, उसके बाद फाइल स्ट्रीम। उस कंस्ट्रक्ट के अंदर हम पहले क्या पास करते हैं, पाथ। तो पाथ के लिए हमें जाना पड़ेगा पहले कंट्रोलर के अंदर, हम यहाँ पे पाथ डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल टू, हम कौन से फोल्डर के अंदर वो फाइल सेव करने वाले हैं, अपलोड फाइल फोल्डर के अंदर। तो इस फोल्डर का नाम हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद स्लैश प्लस रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इस फाइल का पाथ मिलेगा। अब इस पाथ को हमें डालना है कहां पे, ले जाना है डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल डीएल डॉट, यहाँ पे अपलोड एक्सेल फाइल की मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें ये रिक्वेस्ट पास करनी है एंड पाथ पास करना है। तो चलो पाथ पास करना है। अब क्या करेंगे, हम अपलोड एक्सेल फाइल में जाएंगे पहले। देखो यहाँ पे कुछ तो एरर आया है, यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही पैरामीटर डाला है, पाथ का पैरामीटर तो हमने डाला ही नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग पाथ यहाँ पे डाल दिया, और सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे भी करना है। देखो अपलोड एक्सेल फाइल, जिसका यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग और पाथ, तो पाथ हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे ये एरर सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फाइल अपलोड करेंगे फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे यूजिंग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल स्ट्रीम, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम, उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद यहाँ पे फाइल स्ट्रीम, फाइल स्ट्रीम रिजल्ट नहीं चाहिए हमें, फाइल स्ट्रीम ही चाहिए सिर्फ। यहाँ पे क्लास नेम गलत डाला था, फाइल स्ट्रीम ओनली,
यहाँ पे भी सिर्फ फाइल स्ट्रीम। उसके बाद उसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, पहले पाथ, उसके बाद रिक्वेस्ट कौन सा होगा यहाँ पे, फाइल मोड डॉट यहाँ पे क्रिएट न्यू वाला। तो इस मोड का इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम फाइल स्ट्रीम द्वारा इस पाथ के अंदर वो फाइल क्रिएट करेंगे, ऐसा इस कोड का मीनिंग है। उसके बाद चलो क्रिएट करते हैं, अवेट रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट कॉपी टू असिंक। इससे वो हमारी फाइल कहाँ जाएगी, उस फोल्डर के अंदर जाएगी। यूजिंग इसके अंदर हम स्ट्रीम पास कर देते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, अपलोड फाइल फोल्डर के अंदर वो फाइल कॉपी हो जाएंगी। अब चलते हैं हम फिर से डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, जहां पे हमें ये पाथ मिलने वाला था। तो चलो जाते हैं, यहाँ से हमें पाथ मिला और वो हमने फाइल स्ट्रीम का जो भी इंस्टेंस बनाया था इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर के अंदर वो पाथ डाला। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर से फाइल मोड डॉट यहाँ पे ओपन करेंगे वो फाइल, उसके बाद फाइल एक्सेस डॉट रीड करेंगे वो फाइल, उसके बाद फाइल एक्सेस एक्सेस नहीं, फाइल शेयर डॉट यहाँ पे राइट का एक्सेस लेंगे हम, रीड राइट का एक्सेस लेंगे, सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनकोड करेंगे वो फाइल। तो चलो लिखते हैं सिस्टम डॉट यहाँ पे टेक्स्ट डॉट, उसके बाद एनकोड करेंगे वो चीज हमें, एनकोडिंग, उसके बाद डॉट यहाँ पे रजिस्टर प्रोवाइडर, उसके बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट कॉपी पेज एनकोडिंग प्रोवाइडर डॉट इंस्टेंस। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी फाइल होगा यहाँ पे एनकोड होगा, जिसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पे इनकोड होगा इस लाइन के द्वारा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल फाइल को रीड करना पड़ेगा। इसके लिए हम कौन से क्लास का यूज करते हैं, आई एक्सेल, उसके बाद डेटा रीडर क्लास का हम यूज करते हैं एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए। उसके लिए हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए हमें हमारा नेट ऑन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल करना चालू कर दिया। ओके, तो यहाँ पे वो पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, रीडर इज इक्वल टू एक्सेल डेटा रीडर फैक्ट्री यूज करनी पड़ेगी। एक्सेल रीडर फैक्ट्री डॉट क्रिएट क्रिएट रीडर, उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, ये स्ट्रीम यहाँ पे पास कर देंगे, जिससे हम वो फाइल रीड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेटा सेट का यूज करेंगे। तो चलो करते हैं डेटा सेट, उसके बाद डेटा सेट इंस्टेंस का नाम, उसके बाद इज इक्वल टू रीडर डॉट यहाँ पे एज डेटा सेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर न्यू एक्सेल डेटा सेट कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखते हैं एक्सेल डेटा सेट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमें इसकी लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो अल्टर एंटर, ये लाइब्रेरी फाइल लेटेस्ट वर्जन हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। ओके, यहाँ पे इंस्टॉलिंग चालू है एंड इंस्टॉल हुआ। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली फिर से कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, यूज कॉलम डेटा टाइप, इसको हम रखेंगे फॉल्स क्योंकि हम रो डेटा टाइप यूज करने वाले हैं। इसके बाद कॉन्फ़िगर डेटा टेबल इज इक्वल टू, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, टेबल रीडर। टेबल रीडर हमने कहाँ पे यूज किया था, कहीं पे नहीं, तो टेबल रीडर, उसके बाद इज इक्वल टू ग्रेटर देन, उसके बाद न्यू, उसके बाद एक्सेल डेटा टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, यूज हेडर रो। मतलब जो भी पहला जो भी हमारा रो होगा वो हेडर होगा, तो यूज हेडर रो को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू करेंगे।
तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा एक्सेल फाइल होगा, मैं आपको दिखाता हूं, जो भी पहला यहाँ पे रो होगा ना, वो हेडर माना जाएगा। इसका ये मीनिंग हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ओके, यहाँ पे ये चीज लगा देंगे, क्या, राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। इससे हमारा ये कोड कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे हमारी जो फाइल हमें मिलेगी, यहाँ पे हम रेडी हो जाएंगे उसे रीड करने के लिए। तो चलो अब हम क्या करेंगे, वो फाइल हम रीड करते हैं। तो यूजिंग फॉर लूप, क्योंकि उसके पास उसके अंदर मल्टीपल ऑफ रिकॉर्ड होंगे, तो वन बाय वन यूजिंग फॉर लूप हम वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे रीड करेंगे। तो इंट I is equal to 0, I less than data set dot table, यहाँ पे टेबल्स, उसके अंदर 0, उसके बाद डॉट रोज डॉट काउंट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रो का पूरा काउंट मिलेगा। उसके बाद I प्लस प्लस और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो इस फॉर लूप का यूज हम करेंगे वो एक्सेल फाइल रीड करने के लिए यूजिंग रो बाय रो। तो चलो हम यूज करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो हम कौन सी एक्सेल फाइल यहाँ पे इनपुट करने वाले हैं, ये जिसके अंदर यूजर नेम होगा, ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, एज होगा, सैलरी होगी एंड जेंडर होगा। तो ये एक्सेल फाइल एंड इसी फॉर्मेट में एक्सेल फाइल हम इनपुट करेंगे जिसके ये पैरामीटर्स है। तो चलो कोड के अंदर आते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, उसी पैरामीटर का एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं पहले। एक्सेल बल्क अपलोड, यहाँ पे पैरामीटर का एक हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर क्लास बनाना पड़ेगा। और वो हम कहाँ पे बनाएंगे, कॉमन लेयर के अंदर, मॉडल फोल्डर के अंदर, अपलोड एक्सेल फाइल के अंदर बनाएंगे। तो चलो ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी दो क्लास है, कौन से, अपलोड एक्सेल फाइल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद और एक हम क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास एक्सेल बल्क अपलोड पैरामीटर्स, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर नेम पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, उसकी प्रॉपर्टी गेट एंड सेट। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग यहाँ पे ईमेल आईडी, जिसके पैरामीटर है गेट एंड सेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर का एक पैरामीटर बनाएंगे। तो पब्लिक स्ट्रिंग यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद गेट एंड सेट। उसके बाद हम एज वाला एक फील्ड बनाएंगे। तो पब्लिक इंट एज गेट एंड सेट। उसके बाद सैलरी पब्लिक यहाँ पे इंटीजर सैलरी, उसके बाद गेट एंड सेट। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, जेंडर वाला एक फील्ड बनाएंगे। तो पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी गेट एंड सेट, यहाँ पे सेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। ये जो एक्सेल बल्क अपलोड पैरामीटर है, इसका एक हम इंस्टेंस बनाते हैं। तो चलो बनाते हैं, रोज इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे एक्सेल बल्क अपलोड पैरामीटर क्लास का कंस्ट्रक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस को यूज करेंगे डेटा रीड करने के लिए। तो देखो रोज डॉट, पहले हम क्या रीड करेंगे, यूजर नेम। तो यहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल फाइल के अंदर से ये यूजर नेम हमें फेच करना है। तो हम कैसे फेच करेंगे, सबसे पहले शीट 1 हम सिलेक्ट करेंगे। शीट 1 के अंदर क्या है, टेबल। तो टेबल स्टार्ट होता है टेबल 0 से। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे ये रो। तो फर्स्ट रो तो हम हेडर मान चुके हैं, तो ये सेकंड से हमारा फर्स्ट रो चालू हो जाएगा। हमेशा कंप्यूटर में फर्स्ट मतलब क्या, 0 से स्टार्ट होता है। जैसे अरे 0 से स्टार्ट होता है, तो ये रो भी 0 से स्टार्ट होगी। तो चलो इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डेटा सेट, क्योंकि डेटा सेट को हमें रीड करना है जिसके अंदर वो डेटा आ चुका होगा। डेटा सेट, उसके अंदर टेबल्स, टेबल्स कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे, पहले 0 का। उसके अंदर रो कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे रो सिलेक्ट करेंगे हम 0 वाला, मतलब आई वाला। जैसे आई बढ़ता जाएगा रो बढ़ता जाएगा। उसके बाद डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, आइटम अरे, कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, 0 वाला। मतलब देखो यहाँ पे हमें कहाँ पे गया, ओके, ये आइटम अरे यहाँ पे 0,
ये आइटम अरे बी मतलब यहाँ पे 1, आइटम अरे ये यहाँ पे 2, आइटम अरे 3, ये 4, ये 5, तो ये रहा आइटम अरे 0। अब नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये जो आपको फील्ड दिख रही है ये एक्चुअली है नल, इसलिए हमें ये नल नहीं चाहिए। जब ये नल हमें नहीं मिलेगा तो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे किसके अंदर का डेटा हमें रीड करना है, डेटा सेट, यही कॉपी मारते हैं हम पूरा, यही लाइन कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट करेंगे, ये क्लोज करते हैं। एंड उसके बाद डबल डॉट, अगर वो हमें नल मिला तो यहाँ पे हम -1 यहाँ पे डाल देंगे उसके अंदर। तो ऐसे हम यहाँ पे यूजर नेम रीड करेंगे। तो सेम हम ये लाइन कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यूजर नेम की जगह यहाँ पे होगा ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी, उसके बाद डेटा सेट डॉट टेबल 0 होगा, रो भी 0 होगा, टेबल मतलब आइटम अरे होगा 0 की जगह यहाँ पे 1, उसके बाद नॉट इक्वल टू नल, उसके बाद कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, डेटा आइटम से सिंपल यही होगा, सिर्फ आइटम अरे की जगह यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद हम क्या रीड करने वाले हैं यहाँ पे, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर, उसके बाद सिंपल आइटम अरे यहाँ पे 2 होगा, उसके बाद सेम यहाँ पे भी आइटम अरे 2 होगा। उसके बाद हम क्या रीड करने वाले हैं यहाँ पे, एज रीड करने वाले हैं, तो रो डॉट यहाँ पे आएगा एज, एज एज, एज क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो डेटा सेट वो कौन सा होगा, एज 3 होगा। एक बार चेक करते हैं, देखो एज 3 है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आया। उसके बाद नॉट इक्वल टू नल, उसके बाद यहाँ पे भी सिंपल 3, और एक कन्वर्ट टू इंटीजर, क्योंकि एज एक इंटीजर वैल्यू है, टू इंट 32, उसके बाद यहाँ पे भी -1। ओके, उसके बाद सेम यहाँ पे हम सैलरी रीड करेंगे, तो सैलरी का यहाँ पे है, उसके बाद आइटम अरे यहाँ पे होगा 4, उसके बाद नॉट इक्वल टू नल निकलने के बाद हम इसे रीड करेंगे 4 आइटम अरे, उसके बाद 2 इंट होगा, 2 स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे 2 इंट डाला, और यहाँ पे -1 होगा, वो भी इंटीजर फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हम क्या रीड करेंगे, उसके बाद जेंडर, तो देखते हैं यहाँ पे है जेंडर, वो है आइटम अरे 5, एक बार चेक करते हैं, देखो जेंडर है आखिर में, मतलब 0 1 2 3 4 5, तो कोड के अंदर जाके हम क्या करेंगे, आइटम अरे यहाँ पे 5 सेट कर देंगे, देखो यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ पे आइटम अरे 5, जहां से हम जेंडर रीड करेंगे। और उसके बाद जब ये पूरा डेटा हम रोज इस पैरामीटर के अंदर जब सेव हो जाएगा, तो उसे हम ये ऐड कहाँ पे करेंगे, सिंपल है, पैरामीटर्स कहाँ पे हमने बनाया था, समथिंग, ओके, तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट पैरामीटर बनाना पड़ेगा, तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे लिस्ट नाम का पैरामीटर, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हम ये कॉपी मारते हैं और इसके यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे बनाते हैं लिस्ट, इसका एक्सेल बल्क अपलोड पैरामीटर का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स इज इक्वल टू न्यू लिस्ट एक्सेल बल्क अपलोड पैरामीटर, ये यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर हम पूरी लिस्ट हम यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे डेटा, तो पैरामीटर के अंदर, तो देखो यहाँ पे पैरामीटर्स डॉट ऐड, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये रो सेव करते जाएंगे, तो यहाँ पे हमने रो सेव करते गए, तो सारा हमारा डेटा यहाँ पे देखो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन यहाँ पे हमें रीड करेंगे हम, एंड पैरामीटर्स के अंदर हम यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये पैरामीटर हमें डेटाबेस के अंदर कहाँ पे इंसर्ट करवाते जाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे स्ट्रीम क्लोज करेंगे, स्ट्रीम डॉट क्लोज, उसके बाद जब स्ट्रीम क्लोज होगी तो हम चेक करेंगे इफ पैरामीटर पैरामीटर्स, ओके ये रहा, डॉट काउंट ग्रेटर देन 0 है या नहीं, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा जो भी उसके अंदर डेटा हमने स्टोर किया है यूजिंग रो, वो ऐड करते जाएंगे, तो चलो करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो फॉर ईच यूज करके हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेल बल्क अपलोड पैरामीटर, उसका इंस्टेंस क्या होगा रोज। यहाँ पे क्या करेंगे इन, और किसके अंदर का डेटा हमें निकालना है, पैरामीटर्स के अंदर का। यहां से हमें क्या मिलेगा, पैरामीटर्स की फर्स्ट रो हमें यहाँ पे आएगी और वो रो हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर। तो चलो करते हैं यूजिंग, इसके अंदर हम क्या करेंगे एसक्यूएल माई एसक्यूएल कमांड का एक इंस्टेंस बनाएंगे, माई एसक्यूएल कमांड का एक इंस्टेंस बनाएंगे। एसक्यूएल कमांड इज इक्वल टू न्यू माई एसक्यूएल कमांड, जिसके अंदर हम हमारी क्वेरी पास कर रहे हैं, कौन सी, इंसर्ट डेटा वाली। तो चलो यहाँ पे हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारी क्वेरी कहाँ बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं पहले स्ट्रिंग, उसके बाद एसक्यूएल क्वेरी इज इक्वल टू यहाँ पे @ और इसके अंदर हम हमारी क्वेरी लिखेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले क्वेरी लिखते हैं इसके अंदर, वाके इस वेरिएबल के अंदर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू, डेटाबेस का नाम क्या है हमारा यहाँ पे CRUD ऑपरेशन, उसके बाद टेबल का नाम क्या है बल्क अपलोड टेबल। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे CRUD ऑपरेशन डॉट बल्क अपलोड क्या था टेबल। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, हम सबसे पहले डेटा कौन सा इंसर्ट करने वाले हैं, यूजर नेम। उसके बाद हम क्या इंसर्ट करने वाले हैं, ईमेल आईडी। उसके बाद मोबाइल नंबर। उसके बाद हम एज। उसके बाद सैलरी। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, और बस इतना ही। उसके बाद हम क्या करेंगे वैल्यूज, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वैल्यूज। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम पैरामीटर पास कर देंगे। तो कर्ली ब्रेसेस, ये कॉपी मारते हैं फिर से, और यहाँ पे इसके अंदर फिर से पेस्ट करेंगे। बस इसके आगे हम @ लगाते जाएंगे। तो ये रहे पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम वैल्यू पास करेंगे इन अ क्वेरी, ईमेल आईडी एंड यूजर नेम। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को हम पास करेंगे कहाँ पे, एसक्यूएल कमांड के अंदर। उसके बाद माइस्क्यूएल कनेक्शन का यहाँ पे हमने इंस्टेंस पास किया और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमारा एसक्यूएल कमांड का टाइप क्या है। उसके बाद हम डिफाइन करेगा टाइम आउट, डिफाइन करेंगे इसका। तो चलो करते हैं एसक्यूएल कमांड डॉट कनेक्ट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर हम यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर यूज करते तो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर होता। उसके बाद एसक्यूएल कमांड डॉट टाइम आउट इज इक्वल टू 180। उसके बाद एसक्यूएल कमांड डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, जहां पे हम हमारी वैल्यू शेयर करते जाएंगे। तो चलो करते हैं पहली बात, इसके अंदर हम करेंगे @ यूजर नेम की वैल्यू पास करने वाले हैं। तो हमें कहां से मिलेगी यूजर नेम की वैल्यू, यहां से। तो यहाँ पे रोज डॉट यूजर नेम, उसके बाद ये फिर से कॉपी करते हैं लाइन। तो यहाँ पे हमें यूजर नेम की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद हमें ईमेल आईडी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे रोज डॉट ईमेल आईडी यहाँ पे है। उसके बाद सेम रो कॉपी मारते हैं, पेस्ट करते हैं। अब हमें मोबाइल नंबर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। तो रोज डॉट मोबाइल नंबर, उसके बाद सेम यही रो यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारते हैं। अब हमें चाहिए इस एज की वैल्यू, वो यहाँ से मिलेगी। तो रो डॉट एज, तो एज हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। उसके बाद कॉपी पेस्ट। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सैलरी की। तो यहाँ पे सैलरी, उसके बाद रोज डॉट सैलरी। उसके बाद फिर से ये रो कॉपी मारते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और हमें अभी जेंडर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जेंडर हमने पेस्ट किया। तो रोज डॉट जेंडर, तो जेंडर हमें यहाँ से मिल जाएगा।
तो यहाँ तक हमने हमारा सारी चीजें कंप्लीट कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्टेटस इज इक्वल टू अवेट, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी असिंक यूज करके हम यहाँ पे हमारा जो भी ये क्वेरी होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई या नहीं यूजिंग इफ कंडीशन। तो स्टेटस इज लेस देन इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर क्वेरी में कुछ भी हमें एरर आया तो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस फॉल्स एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज इज इक्वल टू क्वेरी नॉट एग्जीक्यूटेड, ये एरर आ जाएगा एंड रिटर्न रिस्पॉन्स, ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, कंट्रोलर के ऊपर। तो यहाँ तक हमने ये सारी चीजें कंप्लीट की। तो हम अब क्या करेंगे, एक बार देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू अभी तक रिटर्न नहीं हुई है। तो फाइनली कंडीशन के अंदर हमने MySQL का हमें कनेक्शन क्लोज करना है। तो देखो MySQL डॉट क्लोज असिंक, तो यहाँ पे हमें अवेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद MySQL कनेक्शन का हम कनेक्शन यहाँ पे डिस्पोज कर देंगे। तो अवेट MySQL कनेक्शन डॉट डिस्पोज असिंक, ओके। और बाद में हम क्या करेंगे, रिटर्न यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देंगे। अब क्या होगा, हमारा एरर यहाँ पे जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी कंट्रोलर के अंदर अपलोड एक्सेल का यहाँ पे ये मेथड लिखा, जहाँ पे हमने क्या किया, पहले इस फोल्डर के अंदर ये फाइल अपलोड की। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा लेयर के अंदर अपलोड एक्सेल फाइल को कॉल किया। तो यहाँ पे पहले इंटरफेस के अंदर ये मेथड डिक्लेयर हुई। उसके बाद अपलोड फाइल डीएल के अंदर ये मेथड हमने इंप्लीमेंट की, जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें कवर की। मतलब फर्स्ट एग्जांपल, हमने फाइल का एक्सटेंशन चेक किया, वो फाइल है या नहीं। उसके बाद स्ट्रीम यहाँ पे डिफाइन की, डिकोड किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सेल डेटा रीडर यूज किया, डेटा सेट से हमने वो सारा डेटा रीड कर दिया, हेडर हमने डिक्लेयर कर दिए रो बेस में। उसके बाद वो सारा डेटा हमने यहाँ पे रीड किया, कौन सा, डेटा सेट के अंदर जो टेबल के अंदर डेटा था वो सारा डेटा यहाँ पे रीड किया, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी, जेंडर, और वो पैरामीटर लिस्ट के अंदर हमने वो सारा डेटा यहाँ पे ऐड करते गए। उसके बाद हमने स्ट्रीम यहाँ पे क्लोज कर दी, और वो जो पैरामीटर के अंदर डेटा गया था वो यहाँ पे हमने डेटाबेस के अंदर डालना चालू कर दिया। देखो यहाँ पे यूजिंग फॉर ईच लूप, पैरामीटर के अंदर डेटा था, उसके बाद वो रो के अंदर जाएगा। उसके बाद एसक्यूएल कमांड का यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट होगा, उसका टाइप क्या है, टाइम आउट टाइप क्या है, पैरामीटर के अंदर हमने डेटा पास किया, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी, जेंडर, और यहाँ पे हमारा जो भी कमांड था यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, जो भी क्वेरी थी। और यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई या नहीं। और आखिर में हमारा कनेक्शन यहाँ फाइनल में जाके क्लोज होगा एंड हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, कंट्रोलर के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैगर पहले इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलो पहले जाते हैं यहाँ पे हम ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे न्यू टैब एंड यहाँ पे डालते हैं स्वैगर इम्प्लीमेंटेशन इज .NET कोड। तो यहाँ पे हमारी पहली साइट हम ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्जन हम चूज करेंगे 3.1। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट विथ स्वैश बकल, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये कॉपी मारेंगे कि ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। फिर हम आएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम टूल्स के अंदर जाएंगे, नगेट पैकेज मैनेजर के अंदर जाएंगे, उसके बाद पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हम वो पैकेज जो हमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे पैकेज आ चुका है और इंस्टॉल, देखो यहाँ पे वो पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। देखो स्वैश बकल ASP.NET कोर वाला। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वो फिर से वेबसाइट खोलेंगे, वहां से ये कोड कॉपी मारेंगे। ये हमें कहाँ पे पेस्ट करना है, स्टार्टअप क्लास के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के अंदर। तो हम प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे स्टार्टअप डॉट CS वाला क्लास ओपन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के अंदर हम यहाँ पे वो स्वैगर वाला कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सिंपल फिर वेबसाइट के अंदर जाएंगे, फिर स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मेथड के अंदर हम ऐप डॉट यूज स्वैगर वाला जो भी मेथड होगा यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सिंपल और एक लाइन हमें कॉपी करनी पड़ेगी, ये वाली। तो ये कॉपी करते हैं हम लाइन,
और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कहाँ पे, उसी मेथड के अंदर, कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इसके नीचे ही, वेट अ सेकेंड, इसके यहाँ पे। और ये जो लाइन है, लाइन नंबर 52, यहाँ पे डिलीट मार देते हैं राउट फिक्स वाली, इसकी कोई जरूरत है नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये प्रोजेक्ट रन करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमें एक और कोड लिखना पड़ेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला, सर्विसेज डॉट एड स्कोप। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली आई अपलोड फाइल डीएल, आई अपलोड फाइल डीएल एंड अपलोड फाइल डीएल को लिंक करवाना पड़ेगा यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पे पहले ये हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन 100% इम्प्लीमेंट हो चुका है। हमारी एक और चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बाकी है। देखो कंट्रोलर के अंदर गए हम, यहाँ पे देखो हमें HTTP, हमने रिक्वेस्ट कौन सी ये डाली, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा HTTP, हमें पोस्ट में ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी। तो इसकी रिक्वेस्ट क्या है, HTTP पोस्ट। और यहाँ पे आने के बाद API कंट्रोलर स्लैश, यहाँ पे हम डालेंगे एक्शन, मतलब हमारा मेथड का नेम ही हमारा API का नेम होगा, जिसका मतलब ये होता है। अब हम क्या करेंगे, एक बार स्वैगर रन करके देखते हैं। तो चलो करते हैं। सर्वर हमने ऑन किया। ओके, तो यहाँ पे हमने सर्वर डिप्लॉय किया लोकल होस्ट 44345 पे ऊपर, बट यहाँ पे स्वैगर ओपन नहीं हो रहा है। तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे सर्वर फिर से ऑफ करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, लॉन्च सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉन्च यूआरएल की जगह हम यहाँ पे डालेंगे स्वैगर। और यहाँ पे भी सेम, देखो यहाँ पे भी लॉन्च यूआरएल है, यहाँ पे डालेंगे स्वैगर, सेव करेंगे। उसके बाद फिर कंट्रोलर के अंदर आएंगे और फिर से सर्वर रन करके देखते हैं। और यहाँ पे स्वैगर रन हो चुका है। तो देखो यहाँ पे एपीआई आ चुकी है, कौन सी, अपलोड एक्सेल फाइल। यहाँ पे स्वैगर भी सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं इसे, और यहाँ पे देखो क्या आया है, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर फाइल, और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आई है। तो ये राइट वे है क्या, नहीं, ये राइट वे नहीं है। हमें एक और चीज यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, कहाँ पे, कंट्रोलर के ऊपर। तो देखो ये रही रिक्वेस्ट बॉडी, और रिक्वेस्ट बॉडी के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें फ्रॉम फॉर्म, हमें ये डालना पड़ेगा। फिर से हम क्या करेंगे, सर्वर ऑफ करते हैं, उसके बाद फिर से सर्वर रन करते हैं। तो जब ये ऐसे आता था तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हम यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करें, तो ऐसे फॉर्मेट चाहिए हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर। तो इसके लिए हमने यहाँ पे फ्रॉम फॉर्म डाला है। फिर से सर्वर ऑन हुआ, स्वैगर ओपन होगा, एक बार चेक करते हैं वो राइट फॉर्मेट में ओपन हो रहा है या नहीं। यहाँ पे देखो एपीआई आ चुकी है, एंड देखो यहाँ पे ये राइट फॉर्मेट में है। देखो फाइल अभी हम बाइनरी फॉर्मेट में यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, देखो चूज फाइल हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, मतलब ये राइट फॉर्मेट में हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी हमने शो की है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद डेटा एक्सेस लेयर के अंदर भी हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। तो लगाते हैं, चलो यहाँ पे लगाया। उसके बाद हम कौन सी फाइल इनपुट करने वाले हैं, ये फाइल कौन सी, अपलोड एक्सेल फाइल प्रोजेक्ट, जिसके अंदर होगा यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी एंड जेंडर, जिसके अंदर 3 रिकॉर्ड है, कौन से, विशाल वामन, राहुल वामन एंड कल्पना वामन। तो ये हम इनपुट करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर जाके चेक करेंगे, टेबल टेबल के अंदर कौन से रिकॉर्ड है। देखो टेबल के अंदर ऑलरेडी ये रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, ये टेबल ट्रंकेट करते हैं, ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट। अब एक बार चेक करते हैं इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है या नहीं। देखो इसके अंदर कोई रिकॉर्ड अब है नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो फाइल इनपुट देंगे। तो चूज फाइल, यहाँ पे देखो अपलोड एक्सेल फाइल प्रोजेक्ट फाइल, जिसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड है, ये वाले, जिसके अंदर ये रिकॉर्ड है। चलो हमने यहाँ पे इनपुट फाइल दी, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, ओके,
हम एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार फिर से सर्वर ऑन करते हैं साइड बाय साइड। हमने यहाँ पे सर्वर फिर से ऑन किया, ये नया वाला स्वैगर हम फिर से क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम फिर से वो फाइल हमने जो इनपुट दी थी फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं। देखो तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल आ चुका है, कहाँ पे, कंट्रोलर के ऊपर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो पाथ क्या क्रिएट हुआ हमारा, अपलोड फाइल फोल्डर स्लैश अपलोड एक्सेल फाइल प्रोजेक्ट फाइल डॉट XLSX। तो यहाँ पे हमारा पाथ क्रिएट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे फाइल क्रिएट हुई उसका। उसके बाद एक बार एक चेक करते हैं हमारा फोल्डर। देखो फोल्डर के अंदर ये फाइल आ चुकी है, मतलब हमारा ये कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जाएंगे, आ गए हम यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा कनेक्शन हम ओपन करेंगे। तो देखो कनेक्शन ओपन किया, ओके। अब हम नेक्स्ट हम चेक करेंगे फाइल का एक्सटेंशन चेक, मतलब लाइक राइट है या नहीं, डॉट एक्सएल फाइल है या नहीं वो। तो करेक्ट यहाँ पे हमारा निकला एक्सटेंशन। फिर नेक्स्ट स्ट्रीम का हमने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया, हमने फाइल वो एनकोड की। उसके बाद हमने एक एक्सेल डेटा रीडर को एक इंस्टेंस हमें यहाँ पे असाइन किया, क्रिएट रीडर, उसके अंदर हमने स्ट्रीम पास किया। उसके बाद डेटा सेट के अंदर हमने सारा रिकॉर्ड हमने पास किया जो एक्सेल फाइल में था। उसके बाद हमने वो फाइल के अंदर का रिकॉर्ड यहाँ पे रीड करना चालू कर दिया यूजिंग फॉर लूप। देखो हमने पहले यूजर नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद एज, उसके बाद यहाँ पे सैलरी, उसके बाद जेंडर, ये रीड किया और ऐड का किया पैरामीटर लिस्ट के अंदर। तो पहला यहाँ पे हमने ऐड किया, हमने सेकंड वाला रिकॉर्ड चालू किया रीड करना, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी और जेंडर, और वो ऐड किया पैरामीटर के अंदर। हमने अब थर्ड वाला रिकॉर्ड यहाँ पे हमें रीड करना है। थर्ड वाला रिकॉर्ड हमने यहाँ पे रीड किया, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी, उसके बाद जेंडर, और वो ऐड का किया पैरामीटर के अंदर। ओके, तो हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर वन बाय वन वो सारे तीनों के तीनों रिकॉर्ड इंसर्ट किए। कौन से, विशाल वामन, राहुल वामन एंड कल्पना वामन। तो ये चीजें हमने यहाँ पे इंसर्ट की। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रीम क्लोज करेंगे। देखो कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे फॉर की स्ट्रीम हमने क्लोज किया, मतलब रीड करना क्लोज किया। अब ये जो पैरामीटर के अंदर डेटा है हमारा, जिसका काउंट अभी 3 होगा, वो डेटा हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, डेटाबेस के अंदर यूजिंग दिस क्वेरी। तो चलो डालते हैं डेटा वन बाय वन। क्वेरी मिल गई, फॉर लूप, मतलब फॉर ईच लूप के यूज से हम क्या करेंगे, वो डेटा इंसर्ट करते जाएंगे डेटाबेस के अंदर। तो देखते हैं, चलो पहला वाला रिकॉर्ड हमने पैरामीटर के अंदर पास किया, और वो जो स्ट्रिंग थी हमने ये जो एसक्यूएल क्वेरी थी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। फिर से फॉर ईच लूप घूमेगा, ऐसे वन बाय वन डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर। हो गया सेकेंड वाला रिकॉर्ड। और थर्ड वाला रिकॉर्ड भी यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो चलो हमने लूप से बाहर आ गए और ये एपीआई सक्सेसफुल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। देखो कनेक्शन क्लोज हो गए, रिस्पॉन्स रिटर्न कहाँ पे हुआ, कंट्रोलर के ऊपर। और यहाँ पे ओके वाला स्टेटमेंट जो भी होगा आई एक्शन वाला, वो रिटर्न का होगा स्वैगर के ऊपर विथ रिस्पॉन्स और कंटिन्यू। देखो स्वैगर के ऊपर आ चुका है इज सक्सेस ट्रू मैसेज सक्सेसफुल। और एक बार डेटाबेस के अंदर देखते हैं हमारा रिकॉर्ड आ चुका है या नहीं। देखो डेटाबेस के अंदर भी वो सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। देखो यूजर आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है, यूजर नेम विशाल वामन, राहुल वामन, कल्पना वामन, ईमेल आईडी देखो, मोबाइल नंबर आ चुका है, जेंडर भी आ चुका है, एज आ चुका है, सैलरी आ चुकी है, और इज एक्टिव का फ्लैग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। तो ये सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं, मतलब
हमने इस एपीआई से क्या सीखा, एक्सेल फाइल के अंदर का जो भी बल्क ऑफ डेटा होगा, मल्टीपल ऑफ रिकॉर्ड होगा, वो डायरेक्टली वन क्लिक और वन एपीआई से हम डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग ASP.NET Core Web API प्लस MySQL डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम एक्सेल फाइल से कैसे डेटा रीड करते हैं और कहाँ पे इंसर्ट करते हैं डेटाबेस के अंदर। आई थिंक सो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ तो नया सीखा होगा। जाओ ये इंप्लीमेंट करो एपीआई। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डेटा रीड और डिलीट कैसे करते हैं डेटाबेस के अंदर का। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, CSV फाइल यूज करके हम डेटा इनपुट करेंगे कहाँ पे, इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। तो ये सारे ऑपरेशन हम देखने वाले हैं आने वाले वीडियो में। उसके बाद हम फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से वो डेटा हम जो भी फाइल होगी इनपुट करेंगे, अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो डेटा दिखना हमें चालू हो जाएगा, मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर मौजूद है या नहीं। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो सारे वीडियो आप वन बाय वन में अपलोड करने वाला हूँ। सारे वीडियो देखिए, सीखिए और आपके प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट कीजिए। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपके दोस्तों के अंदर, आपका नॉलेज बढ़ाइए, दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग वीडियो तो मेरे एक इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे मैसेज कीजिए, आपका डाउट लिखिए, मैं आपको डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपके माइंड में कोई भी नया टॉपिक हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मुझे वहां पे डायरेक्टली जाके मैसेज कीजिए, वो टॉपिक मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक को पढ़ूंगा, उस टेक्नोलॉजी को पढ़ूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा और उसके बाद उसके वीडियो बना के अपलोड भी करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।